सो ये व्हाट्सअप गाइस, तो डियर फ्रेंड्स, उपस्थित हो चुका हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो इंट्रोडक्शन है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। मतलब ये मैं अपने तरीके से बताऊँगा और एक और इंट्रोडक्शन वीडियो आएगी जिसमें मैं बुक के पॉइंट ऑफ व्यू के तरीके से बताऊँगा। मतलब जो चीज़ रहेंगी इंट्रोडक्शन में वो बुक में एज चीज़ रहेगी। ठीक है, तो करते स्टार्ट। अपने तरीके से इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ जिसमें गाइस आप लोग को हर एक चीज़ बेसिक्स जानने के लिए मिलेगा, जो कि आपको चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी देगी। ठीक है, तो करते स्टार्ट। तो देखो, इंट्रोडक्शन करते स्टार्ट। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे, जिसमें हमें क्या पढ़ना होगा, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दूसरा, व्हाट इज जनरल फॉर्म। तीसरा, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब जो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। उसके बाद हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, तो करते स्टार्ट। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। The equation with one variable whose highest power is 1 is called a linear equation in one variable। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक हो तो वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पास है x + 1 = 5। ये तो पहली बात एक इक्वेशन है क्योंकि ये इक्वल है किसी की। ठीक है, जहाँ पास इक्वल होता है वह एक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, x यहाँ पास एक वेरिएबल है और x की हाईएस्ट पावर 1 है। ध्यान रखना है, यदि हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए तो वहाँ पास हमारे पास जो पावर है वो सिर्फ एक ही रहनी चाहिए। यदि पावर में 2 हो जाता है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहला जाती है। पावर में 3 तो क्यूबिक इक्वेशन है ना। तो इसलिए यदि हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए तो पावर में 1 रहना जरूरी है। ठीक, तो x + 1 = 5 एक लीनियर इक्वेशन हो गई। 2x - 4 = 6 एक लीनियर इक्वेशन हो गई। अब बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। तो व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ax + b = 0 इज द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ax + b = 0 मतलब जितने भी लीनियर इक्वेशन होगी एक वेरिएबल में उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो ax + b = 0, मतलब वो सिर्फ ax + b के फॉर्म में ही लिखे जाएंगे। यदि आप उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखते हो तो वो सिर्फ ax + b के फॉर्म में आ जाएगी =0। ठीक है, जहाँ की a तो 0 होना ही नहीं चाहिए और a भी जो है रियल नंबर को बिलोंग करेंगे, मतलब a भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर होते ही हैं। ठीक, अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पास वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो x + 1 = 5 यदि हम ले रहे हैं तो इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सिंपल सा भी है, x + 1 = 5 यदि एक इक्वेशन है तो यहाँ पास क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड रखेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और इस तरीके से हम जो है सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे इस इक्वेशन के। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर इन दिस इक्वेशन। क्या बात करते हैं, कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं इस इक्वेशन में, मतलब कितने x की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, तो इक्वेशन लाइक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देयर इज ओनली वन एंड अ यूनिक सॉल्यूशन ऑलवेज। इक्वेशन जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पास हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और जो कि प्रूव्ड है अबव। ठीक, कहने का मतलब ये है जो ये लीनियर इक्वेशन है इसके सिर्फ एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब सिर्फ एक ही x की वैल्यू आ सकती है, एक ही y की वैल्यू आ सकती है, एक ही z की वैल्यू आ सकती है, इसके अलावा और नहीं आ सकती यदि वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। ठीक है, तो आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पढ़ेंगे व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, व्हाट इज इट्स जनरल फॉर्म, हाउ टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, हाउ मेनी सॉल्यूशन इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो करते स्टार्ट। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, the equation with the two variable like x and y whose highest power is 1 and is called linear equation in one variable। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों जैसे कि x और y और जो हाईएस्ट पावर हो दोनों वेरिएबल की वो 1 होनी चाहिए, तब वो एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, जैसे कि x + y = 0। ठीक, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और ये इक्वल भी है 0 की, इसलिए ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। और भी एग्जांपल है x + y = 5, 2x + z - 6 = 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक, बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की, तो ax + by + c = 0 द जनरल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। ax + by + c = 0 ये एक जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, क्योंकि जितने भी इसको एक्सपांड करके आप लिखोगे या फिर कॉन्ट्रास्ट करके लिखोगे, छोटे करके लिखोगे, तो वो सिर्फ इसके ही फॉर्म में लिख पाओगे, मतलब ax होगा ही होगा, by होगा और +c होगा = 0, इस फॉर्म में ही लिखा जाएगा, जहाँ की a b c कोई रियल नंबर होंगे और a तो खास करके 0 नहीं होना चाहिए। यदि a 0 हो जाता है तो फिर इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी। साथ ही साथ a और b जो है एक सेम टाइम पर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है,
बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, मतलब इसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यदि ये एक लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है तो कैसे करेंगे। इसके सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड। और भी मेथड है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड की मदद से हम कैसे इसके जीरोस या फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो वो चीज़ हम थोड़ी अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड मैं आप लोगों को खास तरीके से एक वीडियो में समझा दूंगा। बात करते हैं हाउ मैनी सॉल्यूशन आर देयर इन दिस इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कितने एक्स की वैल्यू या फिर वाई की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, इक्वेशन लाइक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक, जो कि प्रूव्ड है। अब कहने का मतलब ये है जैसे कि लीनियर इक्वेशन हो गई टू वेरिएबल में, इनके कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कई सारी आ सकती है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पास एक्स की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पास वाई की वैल्यू आ गई 2, जो कि आरएचएस के बराबर है। ठीक, और सिमिलरली यदि यहाँ पास एक्स की वैल्यू हम ले रहे हैं 1000 और वाई की वैल्यू ले रहे हैं 995, तो ये आरएचएस के बराबर है। इट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू कई सारी आ सकती हैं। So this is proved that equation like linear equation in two variable there are infinitely many solution। ठीक है, आई होप बस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे। सो अब हम बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि आप लोग के सिलेबस में है और खास करके इसको ही आपको पढ़ना है। तो क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर पढ़ेंगे व्हाट इज इट्स जनरल फॉर्म, फिर पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, फिर पढ़ेंगे हाउ मैनी सॉल्यूशन आर देयर। तो पढ़ते हैं व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्या है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में। पेयर ऑफ टू इक्वेशन, दो इक्वेशन विद टू वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल वाला दो इक्वेशन होने चाहिए हमारे पास। अलॉन्ग विद, हमारे पास पहली बात तो ये दो इक्वेशन होनी चाहिए दो वेरिएबल के साथ, साथ ही साथ उनकी जो हाईएस्ट पावर है दोनों पेयर की वो सिर्फ एक होनी चाहिए। देन इट इज कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। देखो x प्लस 3y इक्वल टू 16, ये क्या है, ये दो वेरिएबल वाला एक इक्वेशन हो गया लीनियर, और दूसरा भी इसके साथ क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये भी क्या हो गया एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल के साथ। ये दोनों साथ में है, इनका पेयर बन गया है, तो इसको हम बोल देंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। कई सारी यहाँ पर जैसे y इक्वल टू 1/2x, ठीक, और यहाँ पास दूसरा पेयर क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। कई सारे एग्जाम्पल इसके जैसे हो गया 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ध्यान रखिए ये दोनों अपॉन में नहीं है, ये दोनों दूसरी लाइन में है, बस पेयर में। ठीक है, बात करते हैं इसके जनरल फॉर्म की। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और फिर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। ठीक है, जहाँ की a1 b1 a2 b2 c1 c2 रियल नंबर हो सकते हैं, मतलब होंगे ही, और a1 b1 जीरो नहीं होना चाहिए और a2 b2 जीरो नहीं होना चाहिए। जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगे इन टू वेरिएबल वो सिर्फ इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। आप उसको कितना बड़ा भी लिख लो एक्सपैंड करके या फिर कितना छोटा लिख लो, वो सिर्फ इसी फॉर्म में लिखे जाएंगे। ठीक है, सॉल्व करने के बाद वो इसी फॉर्म में आएंगे, जो कि है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इनके x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन के विद टू वेरिएबल के x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके सिलेबस में जो अभी 10th में फिलहाल है ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड है, जिससे आप x और y की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अलजेब्रिक मेथड नहीं है फिलहाल, मैं आपको लिख के बता दिया हूँ, मतलब इन मेथड से आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ अलजेब्रिक मेथड और क्रॉस सेक्शन मेथड है नहीं फिलहाल। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड एक वीडियो में हम लोग तीनों चीज़ को समझ लेंगे, सेपरेट वीडियो आएगी, तो उस चीज़ को आप थोड़ा वेट कीजिएगा और प्लेलिस्ट पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आ सकती है। ठीक है, तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर आर 3 कंडीशन और 3 केस फॉर फाइंड हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर। बेसिकली मैं आप लोग बता दूं कि हमें इस चैप्टर में बेसिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में पढ़ना है कि इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी 3 कंडीशन होंगे। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर आर 3 कंडीशन और 3 केस फॉर फाइंड हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर। 3 कंडीशन होंगे, 3 परिस्थितियां होंगी, 3 केस आएंगे, जिनसे हम पता करेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, ओवरऑल बता दूं, दिस चैप्टर इज बेस्ड ऑन हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हाउ मेनी सॉल्यूशन आर देयर। मतलब
ये पूरा जो चैप्टर है ना ये बेस्ड है कि हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, और कितने सॉल्यूशन इसके होंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर इस पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो यही तो दोस्तों इंट्रोडक्शन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इसके आगे आने वाली वीडियो में हम बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब जो भी बुक में है उसके हिसाब से हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो आई होप गाइस आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, मेरा समझाया हुआ। सो यदि दोस्तों आप लोग को इतना समझ में आ गया हो तो प्लीज़ यार दोस्तों चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर विद द न्यू इंट्रोडक्शन। तब तक लिए बाय।